अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। हम लोग जा रहे हैं अपने छोटे नाना के घर यानी मम्मी के दादी के घर। तो हम लोग आपको दिखाएंगे। हम लोग लास्ट टाइम गए थे अदीबा खाला की वेडिंग में, जिसका व्लॉग हमने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो अभी जब हम आप लोग को मिलवाएंगे तो आप लोग ज़रूर समझ जाएंगे। तो आज का ये हमारा विलेज टूर रहेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, फुल वीडियो वॉच करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आज का व्लॉग आलिया ने स्टार्ट कर दिया है, फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हम अपने ददियाल जा रहे हैं यानी अपने चचा के घर। तो चचा की हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, तो उन्हें देखने के मकसद से हम लोग जा रहे हैं। तो आप सब लोग दुआ करिए कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और वो जल्दी ठीक हो जाएँ। तो ये हम देखिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं और चचा हमारे जो हैं वो सरायकील में रहते हैं। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा। तो ये उनका बेटा यानी हमारा कज़िन जो है वो हमें लेने के लिए रोड पर आ गया है और ये सऊदी में रहता है, आजकल आया हुआ है। और यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि हमें कैसे अंदर कहाँ से जाना है, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद हम लोग आए हुए हैं तो समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी अंदर तक जा पाएगी कि दिक्कत होगी। तो ज़्यादा दिन के बाद आओ तो अक्सर ऐसा होता है कि रास्ता समझ में नहीं आता है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम अब्बू के बिना आए हैं। ऐसे जब भी आते थे अब्बू साथ में होते थे। तो ये हम घर पहुंच चुके हैं और ये सामने हमारे चचा का घर है यानी हमारा ददियाल है। और यहाँ पे चचा जो है हमारा घर उनका बन रहा है। बगल में जो प्लॉट था उस पर ये अपना नए सिरे से ये मकान बनवा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा मकान बन रहा है। और ये देखिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो काम यहाँ पे चल रहा है, तकरीबन काम हो गया है और फिनिशिंग अब होनी है। तो अभी हम लोग ऊपर जा कर के देख रहे थे। चचा बहुत खुश हो गए हम लोगों को देख करके। कई दिन से फ़ोन पे बातें हो रही थी और वो इंतज़ार भी कर रहे थे कि हम लोग आ जाएं। तो बस टाइम क्या निकाल कर हर हाल में हमें जाना ही था उन्हें देखने के लिए। और बच्चों को यहाँ पर देखिए खूब एंजॉय कर रहे हैं। और ये सामने आपको दिख रहा होगा, हम जब पहले आया करते थे तो ये एरिया जो था ये पूरा खेत था, यहाँ पर फसलें लगी होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। बीच में हमारा घर था और अब जो है हर जगह है, आबादी बढ़ रही है तो इसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन भी बढ़ने लगा है। लोगों ने अपने घर खेतों में बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो गया है, लोग गांव की से आगे बढ़कर खेतों में अपना घर बना रहे हैं। तो अब जो है आसपास घर नज़र आ रहे हैं, खेत काफ़ी दूर नज़र आता है। तो यहाँ छत पर जब हम लोग ऊपर चढ़ के देख रहे थे तो काफ़ी दूर हमारे खेत हो गए हैं। सामने आपको हमारे खेत नज़र आ रहे होंगे, पहले ये बिल्कुल करीब थे। तो ये सरसों फूली हुई है और बड़ा अच्छा व्यू है, बड़ा अच्छा लुक है, बड़ा खुला खुला लग रहा है। और यहाँ की हवा कितनी ताज़ी और कितनी फ्रेश है। हल्की हल्की धुंध हो रही है, वैसे दोपहर का टाइम हो गया है लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा कोहरा है, बादल भी हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। इसके बाद बच्चे जो थे वो अपने मामू के साथ जो है चले गए जमुना के किनारे। यहाँ से 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे जमुना रिवर है। तो कफील ने बच्चों से कहा कि चलो वहाँ पे घुमा लाते हैं, वहाँ पे बोटिंग करा देंगे, फ़िशिंग करा देंगे और खेत वगैरह दिखा देंगे। वैसे मेरा तो दिल चाह रहा था कि बच्चे यहीं पर अपना खेत देखें, अपने ट्यूबवेल पे जाएं, लेकिन वो माना नहीं, बोला वो फिर कभी, अभी चलते हैं वहाँ पे घुमा देते हैं। तो इधर का एरिया आप देखिए, ये रास्ता जो है कितना खूबसूरत है, चारों तरफ फसलें नज़र आ रही हैं और ये फसलों का मौसम ही है। चावल की कटाई हो चुकी है, सरसों बिल्कुल रेडी हो गई है और ये पहुंच चुके हैं ये लोग कछार में यानी नदी के किनारे। दिस इज यूपी एंड एमपी बॉर्डर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है ये।
तो यहाँ पर हम लोग आए हैं यमुना रिवर पे, जो कि ये जाके संगम में मिलती है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसके उस पार, और यमुना रिवर के उस पार एमपी है। तो ये एमपी और यूपी का बॉर्डर भी आप कह सकते हैं। तो हम लोग जा रहे थे, बहुत मड बहुत ज़्यादा है और सैंड भी है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। ये जैसे कहाँ पर है इस प्लेस? गिनना बता लिया प्लीज। ओह माय गॉड, कितना क्लीन वाटर है। गो। कितना साफ पानी जा रहा है। आलिया, मामू लोग कहाँ चले गए? चलो जल्दी, चलो। वी हैव टू रन तो बट मैंने केयरफुली, cross कर लिया है। अरे बट केयरफुली। वैसे आप लोग ने ये कभी देखा नहीं होगा, वैसे हम लोग भी इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हम लोग को तो पता भी चला कि यहाँ पर, आज ही पता चला कि यहाँ पर यमुना। यहाँ पर कफील जो है यानी हमारा जो कज़न है वो अपने साथ बच्चों को ले गया था। साथ में अजहर यानी हमारे भाई भी गए हुए थे। उसका मकसद था कि बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे बोटिंग वगैरह करा दी जाए और ये फिशिंग करा दें। तो बच्चों को यहाँ पे देखिए सब कुछ मिल गया, लेकिन बच्चों ने बोटिंग नहीं की थी क्योंकि देर काफ़ी हो रही थी और इन सब काम में काफ़ी देर लग जाती, हमें वापस भी जाना था। तो यहाँ पे उनको फ़िश तो मिल गई और यहाँ से इन लोगों ने फ़िश बाय की है। अभी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और भी डिटेल में आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए इन लोगों ने किस तरह से फ़िश को बांध करके दे दिया है ले आने के लिए, और वहाँ से ये लोग सब वापस हो रहे हैं क्योंकि हम लोग बार बार इन्हें फ़ोन कर रहे थे कि जल्दी वापस आ जाएं वरना लौटने में देर हो जाएगी। पता है सर्दी का दिन है और दिन छोटे होते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। और ये गांव की ज़िंदगी आप देखिए कितनी सीधी सादी है। खेती बाड़ी करना, साथ में मुर्गी बकरी और बहुत सारे जानवर को पालना, इसी में इनका सारा दिन गुजर जाता है। बहुत ही मेहनती लोग होते हैं, बहुत मोहब्बती होते हैं। कभी आप एक बार जाकर देखिए तब आपको पता चलेगा कितना प्यार, कितना मोहब्बत, और सबसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ जो है वो कितनी सिंपल है। कोई भी दिखावा नहीं, कोई भी तड़क भड़क नहीं। ये है पम्पकिन और इससे पेठा बनता है, और एक आप लोग ने शादियों में खाया होगा, वेडिंग्स में एक राज हलवा होता है, वो इससे बनता है जो कि बहुत टेस्टी होता है। शायद आपने व्लॉग में भी देखा होगा हम लोगों के केपी में, जहाँ हम लोग गए थे वहाँ पर भी था। तो ये इतने बड़े बड़े हैं, हम लोग ने सही में ये पम्पकिन है। ये सबसे छोटा वाला, सब छोटे छोटे लेके उठा रहे हैं। अबान आपके लिए बहुत छोटा वाला। अबान नहीं अब मत, किसी और का है, ये मेरा ज़्यादा ही बड़ा है। ओह माय गॉड। हाँ, उसका साइज। तो ये देखिए आपने पम्पकिन, ये पता है मुझे दूर से लग रहा था ये बॉटल गार्डन जो बड़े बड़े थे, वो भी सब वर्टिकल में, क्योंकि पम्पकिन मेनली होता नहीं है सर्कुलर शेप में होता है, इसलिए। भैया ये किस चीज़ का है? ये किस चीज़ का है? मिर्चा है, ये मिर्चे का पेड़। ये मिर्चा है। ये अभी मिर्चे नहीं आए हैं, दिखा सकते हैं? ये है तो ये वाला, ये सब में बहुत मिर्चा होता है, मैंने सुना है। बहुत मिर्चा होता है, मैंने सुना है। वो रहा, इसमें बहुत ढेर सारे फले हैं।
ये देखो मिर्च तोड़ दिया करेंगे। अरे हाँ, वाह, है ना? मिर्ची की करी बनाया जाएगा। मिर्चे की करी बनाओगे, मिर्चे का हलवा। इसमें भी इसमें बहुत ढेर सारे भैया ये क्या है, ये वाला? ये आलू है। आलू। आलू है ये। अच्छा, इसके अंदर आलू उगते हैं। हाँ, आलू रूट होती है ना, तो अंदर होगा। वो है आलू, छोटा सा है। अरे वो देखो सामने हाँ ये देखो, ये सामने दिख रहा है ये। सामने है सारे आलू। ये इधर ढेर सारे। कौन सा? ये बेर का है अभी। तो बच्चे घूम टहल रहे थे और इधर हम लोग चचा के पास बैठे हुए बातें कर रहे थे। हिना भी हमारे साथ थी, यानी हमारी भाभी, और हमारी कजिन्स भी आ गई थी। हम लोगों की बातें हो रही थी, तभी हमने सोचा कि लाओ थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं। चचा ने बोला थोड़ा सा घूम के आ जाओ, यहाँ पे क्यों बैठी हुई इतनी देर से परेशान हो जाओ, थोड़ा सा घूम टहल लो, फ्रेश हो जाओगी। तो ये हमारा सामने महुए का बाग है। महुआ जिसे शायद हमें प्रॉपर याद तो नहीं आ रहा है, शायद इसे बटर ट्री भी बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये हमारा महुए का बाग है, तो हम लोग वहाँ तक घूमने आ गए थे। पूरा बाग के अंदर तो नहीं गए, बस करीब में ही हम लोग थे। तो हमने कहा आपके साथ शेयर कर दें। बहुत पुराने इसके पेड़ जो हैं इसमें जो हैं हो गए हैं, इनकी रूट तक बाहर निकल आई है, और हम अपने बचपन से इसको ऐसे ही देखा कर रहे हैं। और शायद हमारे अब्बू के अब्बू ने इसे लगवाया था, और उसके पहले शायद किसी ने लगवाया हो, हमें कुछ याद नहीं है। तो यहाँ पर घर में सब लोग आ चुके हैं। ये लोग बच्चे लोग भी सब लौट आए हैं, और काफ़ी लोग आ गए थे चचा को देखने के लिए। सबसे मुलाकात हो गई। अब है हमारे लंच का टाइम। लंच कर रहे हैं क्योंकि सब लोग एक साथ थे नहीं। ये हुआ कि सब लोग साथ में आ जाए तब फिर खाना खाया जाए। और वाकई में बहुत ही मज़े का खाना था। इसका टेस्ट ही अलग था, बिल्कुल प्योर बना हुआ। तो सब ने ये एंजॉय किया। और बच्चे बाहर निकल के भी फिर देखिए एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे कितना खेल लें, कितना घूम लें, बच्चों को शायद यहाँ छोड़ दिया जाए तो उन्हें पता ही ना चले उन टाइम का कि वो कितना घूम रहे हैं, कितना टहल रहे हैं। और फिर इसके बाद हमारा ये एक दूसरा घर है। हम लोग वहाँ पे प्लॉट पड़ा हुआ है जहाँ पे हमारी बकरियाँ, गाय, भैंस वगैरह बंधी होती हैं। वहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर ये देखिए लौकी लगी हुई है, बॉटल गार्ड। हाँ ये कितनी वो हैवी है। हाँ हाँ मम्मी तो ज़रूर लेंगी लौकी। ए मामा इसमें से कुछ लिक्विड ही। लीजिए आराम से आराम से आराम से। ओह कितनी बड़ी है। इधर तो नहीं है कहीं। चले चल हटो हटो। बच्चों की खुशी जो है वो देखते ही बन रही थी। सब कुछ बिल्कुल फ्रेश है, साफ सुथरा है, नेचुरल है। ये सब चीज़ें, ये खुली चीज़ें हमें यहाँ शहरों में कहाँ मिलती है, सिटी में कहाँ मिलती है। इतना कंजेस्टेड हो गया है कि बच्चों को खेलने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती हैं, और सारा टाइम बच्चों का घर में, स्कूल में और पढ़ाई में स्पेंड हो जाता है। तो अब बच्चों की खुशी देख के ये लगता है कि जब कभी छुट्टियां हुआ करे तो हमें आ जाना चाहिए। इस तरह से बच्चों का भी चेंज हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चे अपने रिलेटिव से सबसे मिल लेंगे, सबको पहचान लेंगे। आज के दौर में हमें लगता है ये बहुत ज़रूरी है। हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए, सबके पास आना जाना चाहिए, सबकी खैर खैरियत जानना चाहिए। लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे से मिलने का। और फिर
फ़ोन पे फॉर्मेलिटीज़ तो हो ही जाती हैं, तो इन फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ करके मिलने की कोशिश करना चाहिए। तो आप भी अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से, आपके पास जब भी टाइम मिले उनसे जाइए, उनसे मिलिए। मिलने जुलने से जो मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, उसकी बात ही कुछ और है। और ख़ुद को भी बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। इस तरह से अपनों से, आप यकीन मानिए, आप अपनों से जब भी कभी मिलकर आएंगे तो वो रात आपकी इतनी अच्छी कटेगी, आपको इतनी अच्छी, इतनी सुकून की नींद आएगी। आप एक बार करके तो देखिए। ये देखिए हमारे सारे रिलेटिव्स यहाँ पर आ गए हैं। सारे क्या, बहुत सारे लोग आ गए हैं और सबसे मुलाकात हमारी हुई। किसी में कोई बनावट किसी की मोहब्बत में नहीं थी, सब लोग दिल से मिले। सबको यही शिकायत है कि आप लोग आते नहीं हो, रुकते नहीं हो। तो खैर, रुकने का तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह आगे हम कोशिश करेंगे कि वक्त निकाल के आया करें, लोगों से मिला करें और कोशिश करें कि रुकें, बच्चों को यहाँ की भी लाइफ दिखाएं। तो आई होप कि आज का हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।